राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो अपन ने 3.2 का पहला क्वेश्चन कर लिया था प्रतिस्थापन विधि का। प्रतिस्थापन विधि को मैंने अच्छे से समझाया है। प्रतिस्थापन विधि के सारे जो पार्ट है वो अपन ने पीछे वाली वीडियो के अंदर किए थे। आज अपन शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली 3.2 आरबीसी बोर्ड कक्षा 10 का। प्रश्न लिखा हुआ है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर क्या हो, mx + 3 हो। ये 3.2 का है, यानी प्रतिस्थापन विधि का सवाल है। ठीक है, हमें y का मान ऐसा ज्ञात करना है कि mx + 3 हो और m का मान हमें फाइंड आउट करना है। किसका मान फाइंड आउट करना है? m का मान ज्ञात करना है। तो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। ठीक है, समीकरण क्या दे रखी है? 2x + 3y बराबर 11, ये समीकरण 1 है। ठीक है, और समीकरण 2 क्या है? 2x - 4y बराबर -24, ये समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि के अंदर मैंने बताया था कि जिनके गुणांक छोटे हैं उनका मान निकाल लो। जिनके गुणांक छोटे हैं उनका मान निकाल के समीकरण 2 के अंदर रखना है। एक में से निकाला तो 2 में रखना है, 2 में से निकाला तो एक में प्रतिस्थापित करना है। नाम ही प्रतिस्थापन का प्रतिस्थापित करना। तो यहाँ देखो गुणांक 2 और 4 है, यहाँ 2 और 3 है, दोनों में सेम ही है। तो समीकरण 1 से अपन मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से मुझे बताइए x का मान क्या आएगा? 2x बराबर 11, इस 3 को इधर भेज दो, 11 - 3y, यहाँ से x का मान जो आएगा x बराबर आ जाएगा 11 - 3y बट्टे में 2, ये आ गया x का मान। इसको समीकरण नंबर देते हैं 3। अब जो x का मान समीकरण 1 में से निकाला तो 2 में रखना है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो अपन लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो क्या आएगा? जहां x है ना वहां ये पूरा मान रख देंगे। यहाँ 2 का 2, x जगह x का मान लिख दो 11 - 3y बट्टे में क्या है 2, कोष्टक बंद कर दो, -4y बराबर में क्या -24 बराबर -24। अब इसको हल करते हैं, 2 से 2 कट गया ना, क्या बच गया? 11 - 3y -4y बराबर -24। 11 का 11, 4 और 3 कितने हो गए? -7y बराबर -24। 11 को उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा -7y बराबर -24 और -11। ये प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो गया। तो -7y बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 हो गया 5, 2 हो गया 3, माइनस का 35, माइनस से माइनस कट गया, y का मान आ गया 35/7, यानी y का मान आ गया 7 × 5 = 35। y का जो मान आया है वो आया है 5। कितना आया है? 5। अब y का मान ला के समीकरण 3 में रखेंगे, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x का मान आ जाएगा। x बराबर क्या है? 11 माइनस का 3 गुणा y की जगह y का मान है तो 5 बट्टे में क्या चल रहा है 2, x बराबर आ जाएगा 11 माइनस का 5 3 15 बट्टे में 2, x बराबर आ जाएगा माइनस का 4/2, x बराबर आ जाएगा माइनस का 2। x और y के मान आ गए, x और y के क्या आ गए? मान आ गए। हमें ज्ञात करना है m का मान। क्या ज्ञात करना है? m का मान। अब जो x और y के मान आए हैं वो मान इस समीकरण में रख देंगे। कौन समीकरण में रख देंगे? इस समीकरण के अंदर। तो अपन लिखते हैं x और y के मान, x और y के मान, x और y के मान, इस समीकरण को स्टार दे देना नाम। तो y के मान समीकरण स्टार में रखने पर, स्टार में रखने पर, स्टार में रखते हैं, स्टार ये रही, y का मान क्या है? 5 है, y की जगह रख दिया 5 बराबर में m का m इंटू मैक्स का मान क्या है? 2 माइनस का 2 प्लस का 3। ठीक है, अब स्टार को एक बार रख कर देते हैं, तुम्हारे पास मान क्या आएगा? 5 बराबर माइनस का 2m प्लस 3, इस 3 को इधर भेजो, 5 माइनस का 3 बराबर माइनस का 2m, ये कितना बच गया भाई? 2 बराबर माइनस का 2m, इसको यहाँ लिख लो। m बराबर क्या आ जाएगा? 2 बट्टे में माइनस का 2, m का मान आ गया माइनस का 1। ये हमारे पास किसका मान आया है? m का मान आया है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, इसको आराम से ध्यान से देख लेना। m का मान आया -2, x का मान -2 आया है और y का मान कितना आया है 5 आया है। x और y के मान समीकरण स्टार उसको दिया अपन ने, समीकरण स्टार में रखने पर हमारे पास किसका मान आ गया